मैंने भी यही सवाल किया था कि सोनकच की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, और मेरा एक ही जवाब था कि हम सोनकच को 25,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आश्वस्त था सोनकच को लेकर कि सोनकच में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। नहीं, बिल्कुल भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कहीं पर भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। तो सज्जन सिंह वर्मा जी लंबे समय से वहाँ के विधायक तो रहे, लेकिन उनकी कहीं पर भी सक्रियता क्षेत्र के विकास को लेकर नहीं दिखी। तो वो बड़े जरूर थे, लेकिन वो खजूर के पेड़ की तरह बड़े थे। इतने वर्षों में ना तो उनकी छाँव इस क्षेत्र को मिली, ना फल खाने को क्षेत्र को मिला। इसलिए पूरी तरह से सोनकच के लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और सज्जन सिंह वर्मा जी को वहाँ से विदाई देंगे। बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दरी उठाने से लेकर मंच के संचालन तक और सरकार के संचालन तक निपुण होता है। मध्य प्रदेश में जो भाजपा को आंकड़ा मिला है 163 का, उसमें एक बड़ी सीट थी सोनकच की, जिसको लेकर कवायदें की जा रही थी कि ये सीट भाजपा हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन सांवेर से विधायक रहे और इंदौर के जिला अध्यक्ष हैं जो राजेश सोनकर, उन्हें वहाँ से मौका दिया गया था। ये टफ सीट थी जहाँ पर सज्जन वर्मा पहले से ही विधायक थे, वे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके साथ चुनाव मैदान में उतरना एक बड़ा ही कठिन काम था, लेकिन उस सीट को भी राजेश सोनकर ने भाजपा की झोली में डाल दिया। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सोनकर जी। हम बात करेंगे कि ये चुनाव उनके लिए कैसा रहा। वैसे तो अब चुनाव के परिणाम भी आ गए राजेश जी, और आपने एक बड़ी जीत दर्ज की जिसका अनुमान मतलब भाजपा के लोग भी नहीं कर पा रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है आपको भी इतना अनुमान नहीं होगा कि आप 25,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। क्या लग रहा था आपको शुरुआती दौर में? मैं 17 अगस्त जिस दिन टिकट की घोषणा हुई थी और पहली मुलाकात जब सब पत्रकार मित्रों से हुई थी, उन्होंने भी यही सवाल किया था कि सोनकच की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, और मेरा एक ही जवाब था कि हम सोनकच को 25,000 वोटों से जीतेंगे। डे 1 पे 25 अगस्त को मेरा पहला स्टेटमेंट था और हम 25,000 वोटों से चुनाव जीते, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आश्वस्त था सोनकच को लेकर कि सोनकच में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। क्योंकि सोनकच के लोगों ने एक बार नहीं कई बार सज्जन सिंह वर्मा जी को विधायक भी बनाकर भेजा, उसमें 2 बार वो मंत्री भी रहे, बड़े विभागों के मंत्री रहे, और जो विभाग उनके पास रहे सीधा सीधा क्षेत्र के विकास का संबंध उन विभागों से होता है, लोक निर्माण विभाग हो या नगरीय प्रशासन विभाग हो। सांसद भी रहे, लेकिन इतने लंबे समय के कार्यकाल के बाद भी सोनकच विधानसभा कहीं ना कहीं विकास के नाम पर उपेक्षित रहा है, और ये टीस वहाँ के लोगों के मन में थी। बातचीत में भी ध्यान में आ रहा था, तो मैं इसलिए आश्वस्त था पूरा कि वहाँ के लोगों के मन में जो पीड़ा है, और वो इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और वो जीत बड़ी अंतर की जीत के रूप में बदली है। जी, ऐसा सर्वे आ रहे थे, बताया जा रहा था कांग्रेस सरकार बन रही। कहीं पर आपको कभी ऐसा लगा कि जब जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और कांग्रेस के कई सारे नेता जीतते नजर आ रहे हैं, ऐसे में कभी आपको ऐसा संशय की स्थिति निर्मित हुई कि जब सर्वे ऐसा कह रहे हैं तो कहीं कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कहीं पर भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही थी, निश्चित ही उसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिला था। विकास की हम बात करें, हम जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, हम गरीब कल्याण की बात करें, तो ये इसके कारण कहीं ना कहीं लोगों का एक आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में था, और उसी का कारण हमको भी जो एक विश्वास कहीं दिख रहा था ज़मीन पर घूमने के जब भी हम जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, लोगों से संपर्क कर रहे थे, मिल रहे थे, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति संतुष्ट थे। कहीं ना कहीं उनके मन का जो भाव था वो ऐसा लग रहा था कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को इनका आशीर्वाद मिलेगा, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। सर्वे एक अलग विषय, सर्वे जो भी बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आश्वस्त था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। उसमें एक बड़ा फैक्टर लाडली बहनों का भी रहा, हमारा लाडली बहनों का रहा है, युवाओं का रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, किसानों का रहा है। तो ये सभी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे तो निश्चित ही कहीं पर भी संशय होने की आवश्यकता नहीं थी। आप रहते तो शहर में, लेकिन सांवेर आपकी विधानसभा रही और वहाँ पर भी आपने काफ़ी काम किए, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, आप उसमें विधायक भी थे। आपने अपनी सीट छोड़ दी जब तुलसी सिलावट वहाँ पर भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनकर आए और आपको सोनकच दिया गया। और सोनकच, वैसे तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते रहे हैं, आपका अपना अनुभव है,
और सोनकच्छ आपको क्या लगता है जो वहाँ पर काम दिख रहे हैं अब आपको, क्योंकि जिस तरह सांवेर में आपने काम किए थे और अब तुलसी सिलावट वहाँ पर काम कर रहे हैं भाजपा की सरकार के चलते, सोनकच्छ में किस तरह के काम आपको लगते हैं जो किए जाना चाहिए? देखिए, ये बात जरूर है कि मेरा जन्म इंदौर में हो, लेकिन कार्य क्षेत्र मेरा हमेशा ग्रामीण रहा है। लंबे समय सोनकच्छ विधानसभा में मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नाते ग्रामीण क्षेत्र की जवाबदारी संगठन की मेरे पास रही है और अभी भी सोनकच्छ की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो लंबा अनुभव ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो आवश्यकता है वहाँ के जो काम है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। और सुनिश्चित ही सांवेर में बहुत विकास के कार्य किए। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी ताई हमारी सांसद थी, लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनका भी आशीर्वाद हमें खूब मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जी का भी, और पूरे मैं समझता हूँ कि सरकार के नाते जितना काम हम वहाँ करवा सकते थे उससे अधिक काम मैंने किया और उसी का परिणाम है कि आज सांवेर में चारों तरफ विकास दिखता है। सोनकच्छ विधानसभा जरूर ये बात है, क्योंकि विकास का एक सीधा सीधा मैं समझता हूँ जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की सक्रियता और निष्क्रियता पर आधारित होती है। ये चीज़ हमने सोनकच्छ में भी देखा कि सज्जन सिंह वर्मा जी लंबे समय से वहाँ के विधायक तो रहे, लेकिन उनकी कहीं पर भी सक्रियता क्षेत्र के विकास को लेकर नहीं दिखी। अगर उनकी सक्रियता होती तो निश्चित रूप से सोनकच्छ में काफ़ी कुछ विकास दिखता हो चुका होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस के बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी इस बात का दावा करते थे कि हमारे क्षेत्र में हमने बहुत विकास किया है। अगर कांग्रेस के विधायक होते हुए भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो अपनी विधानसभा में इतना विकास कर सकते थे तो सोनकच्छ में भी होना चाहिए था। सीधा सीधा ये स्पष्ट है कि वहाँ के विधायक जी ने कभी भी विकास को लेकर गंभीर नहीं रहे और उनकी जो उदासीनता थी उसका परिणाम सोनकच्छ के लोगों ने भुगता। इसलिए वहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जो मिला है, अब हम उस विश्वास पे विकास करके उस डोर को और मजबूत करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनी है और अब जो जो मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ पर हैं विकास की, वो सब हम करेंगे। जन कल्याणकारी योजना की जो आवश्यकता वहाँ नीचे तक पहुँचाने की, उसके लिए हम काम करेंगे। तो बहुत ही जल्दी सोनकच्छ की तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। हर गांव तक, हर गांव और हर डगर तक हम विकास को पहुँचाने के लिए काम करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगा इस पूरे चुनाव के दौरान कि आप युवा हैं और एक सज्जन सिंह वर्मा की उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सोनकच्छ के लोगों ने ये सोचा होगा कि आपकी रिटायरमेंट की तरफ में सज्जन सिंह वर्मा और राजेश सोनकर युवा हैं और भाजपा की सरकार बनती है तो राजेश सोनकर यहाँ पर अच्छा विकास कर पाएंगे? क्या ये फैक्टर कहीं काम कर रहा था? निश्चित रूप से देखिए, एक बार नहीं कई बार उनका अवसर दिया और इतनी बार अवसर देने के बाद भी जब उन्होंने काम नहीं किया तो जनता के पास स्वाभाविक रूप से जो ऑप्शन होता है वो यही होता है। उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेरा पुराना कार्यकाल, चूँकि सांवेर विधानसभा और सोनकच्छ विधानसभा में आपस में संबंध बहुत गहरा है। बहुत लोगों का वहाँ पर व्यक्तिगत संबंध है, संपर्क है, सामाजिक संबंध है और वो लोगों वहाँ पर गारंटी बन के खड़े थे। सांवेर के लोग, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हज़ारों की संख्या में सांवेर में रहने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, मतदाता भी, जिन्होंने मुझे सांवेर में काम करते हुए देखा, उन्होंने सोनकच्छ में टेलीफोन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके वहाँ जाकर लोगों को ये बात की गारंटी दिलवाई कि राजेश सोनकर को हम जानते हैं, उनका स्वभाव को जानते हैं, उनके काम करने की क्षमता को जानते हैं, काम करने के तरीक़ों को जानते हैं और निश्चित ही जितना काम सांवेर में हुआ है सोनकच्छ में भी होगा। उन्होंने ये बात की गारंटी ली वहाँ पर जाकर और इसीलिए लोगों ने विश्वास किया कि अब राजेश सोनकर आएंगे तो निश्चित ही हमारे यहाँ पर विकास होगा। सज्जन सिंह वर्मा जी का वो पिछले 38 सालों से काम वहाँ पे निश्चित रूप देख चुके थे। सज्जन सिंह वर्मा जी के पास में सिर्फ धनबल के अलावा कहीं ना विश्वास में पूरी तरह से खो चुके थे। बहुत इमोशनल कार्ड भी उन्होंने चलाने की कोशिश की कई जगह की आखिरी चुनाव है, उम्र अधिक हो गया तो इमोशनली, लेकिन लोगों ने उन पर इतना विश्वास किया था कि इस बार उनका इमोशनल कार्ड भी होने ही चला। वहाँ पर एक कहावत है पुराना, जब अपन बचपन में एक कविता सुनते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, तो वो बड़े जरूर थे लेकिन वो खजूर के पेड़ की तरह बड़े थे। इतने वर्षों में ना तो उनकी छाँव इस क्षेत्र को मिली, ना फल खाने को इस क्षेत्र को मिला। इसलिए पूरी तरह से सोनकच्छ के लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और सज्जन सिंह वर्मा जी को वहाँ से विदाई देंगे।
भाजपा शुरू से ही ऐसे निर्णय लेते हैं, आपका संगठन ऐसे निर्णय लेता है, जिसे आपको समय से पहले सोनकच भेज दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। अब सरकार बन गई है, सरकार बनी तो मोहन यादव मुख्यमंत्री बना दिए गए, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, कई कद्दावर नेता हैं। अब मंत्रिमंडल की बारी आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में आपको स्थान मिलेगा? क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ विधायक हो चुके हैं, सांवेर से जीत चुके हैं और सोनकच से आपने ऐसी बड़ी जीत दर्ज करी है जो कहीं ना कहीं संगठन की नज़रों में आपको ला खड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मैं समझता हूँ हर काम के लिए योग्य है, क्षमतावान है और जो भी काम जब भी जिसको दिया जाता है वो बखूबी करता है। अभी भी देखा हमारे सामने उदाहरण है, माननीय मोहन यादव जी अब प्रदेश के मुखिया के रूप में बागडोर उन्होंने सरकार की संभाली है। तो प्रदेश में मैं समझता हूँ कि हमारे जिस कार्यकर्ता को जब जो जवाबदारी मिलती है उस जवाबदारी को पूर्णतः निभाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दरी उठाने से लेकर मंच के संचालन तक और सरकार के संचालन तक निपुण होता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी मेरे जैसा जो कार्यकर्ता है, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना अवसर मुझे दिया है। पार्टी ने 2-2, 3-3 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, उनमें जिला अध्यक्ष रहा हूँ। और सोनकच चूँकि अभी मेरे लिए नया क्षेत्र है, वहाँ पे मेरे पास बड़ी जवाबदारी है। एक छोटे से कार्यकर्ता के पास में विधायक के रूप में उस क्षेत्र के लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास को पूरा करने के एक बड़ा जवाबदारी का जो काम मुझे मिला है, तो पूरा फोकस सोनकच के विकास की तरफ है। और मैं वहाँ पे सभी मतदाताओं के विश्वास पे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग और स्नेह से उस क्षेत्र के विकास पे पूरा ध्यान केंद्रित करके काम करने वाला हूँ। मैं तो आपको कॉलेज टाइम से जानता हूँ, कॉलेज राजनीति जानता हूँ, मैं साइंस में था, आप कॉमर्स में थे, गुजराती कॉलेज में, लेकिन आपकी जो शैली रही है कुछ भी ना मांगने की, संगठन आपको देता रहा, आप वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करते रहे, संगठन आपको देता रहा। अब क्या लगता है वाकई संगठन एक बार फिर कुछ ना कुछ देने वाला है? क्योंकि जो सूचियाँ बन रही हैं उसमें डॉक्टर राजेश सोनकर का नाम ज़रूर आता नज़र आ रहा है। काम करने में विश्वास रहा मुझे शुरू से, और मुझे आज तक जो भी मिला है वो मेरे काम के बदले मिला है। ये बात अच्छी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से संगठन का कार्य करता हूँ और देश का एकमात्र संगठन ऐसा है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता की कार्यशैली पे, क्षमता पे बिल्कुल मॉनिटर ऑब्जर्व करता है कि किस कार्यकर्ता की क्या क्षमता है। और जब हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने काम को करने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे संगठन में बड़े नेता हैं उनका नजरें हर कार्यकर्ता को होती है और फिर समय समय पर उसको उसका पारितोषिक भी मिलता है, उसको काम करने का अवसर भी मिलता है। इसलिए अभी तक मैंने जो भी मुझे मिला है वो काम के कारण मिला है। अभी भी मैं अपने काम में लगा हूँ, आगे भी पार्टी संगठन जो निर्णय लेगा, जो आदेश देगा उससे रोधा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर राजेश सोनकर जी, जो सोनकच से विधायक हैं और निश्चित रूप से भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर नेता यही कहता है कि संगठन जो तय करता है वही, लेकिन हमारी शुभकामना है कि अब जो सूची जारी होगी मंत्रियों की उसमें डॉक्टर राजेश सोनकर का भी नाम होगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।